आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल M2 क्विज के ऊपर। जो मैंने आज चैप्टर लिया है वो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर क्लास 11th बुक, वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यार यहाँ पर हमें रिकॉन्सिलेशन का मतलब समझना होगा। रिकॉन्सिलेशन क्या है? देखिए काफी बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, बैंक बीआरएस आ गया, बीआरएस आ गया। अरे इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, मुझ पे भरोसा करिए। इस वीडियो को देखिए, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और इसमें साथ के हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बीआरएस के अंदर रिकॉन्सिलेशन का मतलब समझना होगा कि रिकॉन्सिलेशन क्या है। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है मैच करना, ठीक है ना। यहां पर हमें ना मैच करना है, मतलब इक्वल रखना है। अब किसको मैच करना है ये समझ लो। हमें इक्वल करना है कैश बुक और पासबुक को, ठीक है ना। देखो आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर आप बीआरएस तक पहुंचे हैं तो कैश बुक और पासबुक का मतलब आपको पता ही होगा। तो हमें कैश बुक और पासबुक को इक्वल रखना है। थोड़ा सा आपको एलोबरेट कर देता हूं, कैश बुक इक्वल टू पासबुक है क्या। मेरे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरी बात समझिए। आज आपने अपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा है, ठीक है ना। आपके पास भी अपनी किताब होगी, घर के अंदर पड़ी होगी। आप क्या लिखोगे उसके अंदर कि मैंने अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया, मतलब आपके बैंक में 1 लाख रुपए। तो आप अपनी जो किताब में 1 लाख रुपए लिखोगे, अपनी किताब के अंदर जो आपके घर में पड़ी है, वहां पर आप प्लस का 1 लाख लिखोगे कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है। और बैंक की जो बुक होती है जिसे हम पासबुक बोलते हैं, उसके अंदर भी तो प्लस का 1 लाख होगा, ठीक है। तो बताओ दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि हर बार मैच होना जरूरी क्यों है। अगर आपने चलो 10,000 की पेमेंट कर दी, आपने आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है यार, आपने 10,000 की कहीं ऑनलाइन पेमेंट करी है, तो मुझे बताओ आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा रह गया होगा? 90,000। 1 लाख पहले आपने डलवाया था, 10,000 की आपने पेमेंट कर दी। तो आप अपनी किताब में भी क्या लिखोगे? बैंक वालों ने तो माइनस कर दिया है, आप भी अपनी किताब में लिखोगे कि हाँ पहले मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी, तो माइनस अपनी तरफ से भी 10,000 कर दोगे। तो आपकी बुक में भी 90,000 शो हो रहा है और पासबुक में भी 90,000 शो हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हम मेंटेन करते हैं कैश बुक और जो बैंक मेंटेन करती है पासबुक, वो दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके में प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने हैं, बट आपको एक चीज बताता हूं, किसी के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको बेस पता होना चाहिए। यार देखो हम बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स भी ले लो तो एक बेस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मैं कह रहा हूं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो समझ लो। सिर्फ 2 चीजें यार, 2 मिनट लगेंगे, प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखना। और ये बहुत ईजी चैप्टर है यार, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है ना। वो 2 पॉइंट्स हैं क्या, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, वो 2 चीजों के बेस पे टिका हुआ है, ठीक है ना। वो 2 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लो, बाकी सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे इन्हीं के बेस पे। तो पहला हमारे पास जो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो है बैलेंसेस। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस होता है, कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो माइनस होता है। उसी तरह पासबुक का उल्टा होता है, पासबुक में डेबिट माइनस और पासबुक में क्रेडिट प्लस। पासबुक का याद करना बड़ा आसान है, अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करके देखना, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो वहां पर डेबिट का मैसेज आएगा, माने माइनस का। अगर आपको कोई ऑनलाइन दे रहा है, आपको ऑनलाइन पैसे मिल रहे हैं, तो आपके पास जो मैसेज आएगा ना वो क्रेडिट का आएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो मैंने यहां पर क्या लिखी हुई है, सेकंड वाली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि सेकंड वाली चीज कौन सी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। वो बेस है, वो सबसे बड़ा बेस है। ये तो आप पीछे पढ़कर भी आए हैं। मैं ये समझाऊंगा कि आपको व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, ठीक है ना। आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेकंड वाला टॉपिक समझ लो यार। सेकंड टॉपिक आपने समझ लिया व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको समझा रहा हूं क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए, ये समझ जाओगे, हर एक चीज समझ जाओगे। आप समझना कैसे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओगे ना, आपके पास या तो ये लिखाएगा एज पर बैलेंस कैश बुक, या तो लिखाएगा एज पर बैलेंस पासबुक। यहां पर एज पर बैलेंस कैश बुक और एज पर बैलेंस पासबुक लिखने से आंसर्स चेंज हो जाते हैं। भले क्वेश्चन सेम हो, आपके पास दोनों स्टेटमेंट सेम है। देखो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाना, मैंने आपको बोला ना एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल में देखो दोनों क्वेश्चन सेम है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर अलग आएगा, इस वाले क्वेश्चन में देखो दोनों क्वेश्चन सेम है बट आंसर अलग अलग आएंगे। वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो वो बेस समझ लो, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सारे समझ पाओगे। तो बेस समझते जरा है क्या, ये वाली चीज समझो। चेक इशूड,
मैं क्या बोल रहा हूं, चेक इशूड 1000 टू अ क्रेडिटर बट ही वाज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे ना टी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टी। यहां पर भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, टी। यहां लिखेंगे हम कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक, और यहां पर भी मैं लिखूंगा कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक, क्योंकि हमें करना ही है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में करना क्या है, हमें कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक रखना है, हमें हर एक स्टेटमेंट को इस टी शेप बनाकर सॉल्व करना है। और मैं समझा दूंगा ये टी शेप क्या है, आपको क्लियर समझाएगा। हमने टी शेप बनाया कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक, ये वाला साइड हमारी है, ये हमारी साइड है कैश बुक की, और ये वाली है बैंक की। अब हम क्वेश्चन पढ़ के देखो ध्यान से, चेक इशूड 1000 टू क्रेडिटर्स। अच्छा एक बात तो, चेक इशू कर रहा है कौन करता है चेक, यार आप बताओ, ये बताओ चेक इशू कौन करता है, फटाफट आप सोचो और मुझे बताओ। हम चेक इशू कर रहे हैं कि बैंक चेक इशू कर रहा है, मुझे बता दो। आप कर रहे हो ना, मतलब हम लोग कर रहे हैं ना चेक इशू, तो मुझे बताओ इनमें से हम कौन है, कैश बुक वाले हम है या पासबुक वाले हम है, हम हैं कैश बुक वाले, ठीक है ना। हमने अगर चेक इशू करा है तो सबसे पहले माइनस कौन करेगा, ये इंफॉर्मेशन किसके पास आई कि मेरे बैंक से पैसे कटने वाले हैं, मेरे पास आई, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 1000। मुझे पता है मेरे कैश बुक में से 1000 माइनस होगा, ये समझ आया। अब समझना मेरी बात। बट जो है, जो क्रेडिटर था जिसको हमने चेक दिया था वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ भाई, तो बताओ क्या मेरे बैंक से कोई रुपया भी कटा, कुछ भी एडजस्टमेंट हुई मेरे बैंक में, कुछ तो नहीं हुआ ना, तो बैंक में क्या एज इट इज 0 का 0, कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या दोनों इक्वल है, आप खुद बताओ क्या दोनों इक्वल है। अब देखो हमें तो इक्वल करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन में हमें करना क्या है, इक्वल ही तो करना है। अब मुझे बताओ इन दोनों को इक्वल करने के लिए दो तरीके हैं भाई साहब, या तो मैं माइनस का 1000 यहां लिख दूं, या तो मैं यहां पर प्लस का 1000 लिख के दोनों को 0 के बराबर कर दूं, है ना, कंफ्यूजन है ना। तो यही तो समझा रहा हूं आपको मैं, ये सेकंड वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप कंफ्यूज ना रहो, ठीक है ना। देखो दो तरीके से इक्वल कर सकते हैं, या तो कोई बच्चा यहां पर माइनस का 1000 लिख देगा, यहां पर प्लस का 1000 लिख दो, 1000 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। बट वो डिसाइड कौन करेगा, दोनों जगह में से वो एडजस्टमेंट करनी कहां पर है, वो डिसाइड ये करेगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मुझ पे विश्वास करिए, पूरी वीडियो को देखिए, सिर्फ ये थोड़ा सा 8-10 मिनट का वीडियो होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है, एज पर बैलेंस कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है तो एक टिक लगाओ कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर मतलब बैलेंस कैश बुक का है, कैश बुक में टिक लगाओ। इसका मतलब यह होगा कि हमें जो भी एडजस्टमेंट करनी है इक्वल करने के लिए वो हम कहां करेंगे, कैश बुक में करेंगे। कहां करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो मुझे बताओ जब एडजस्टमेंट में कैश बुक में रही है तो मैं ऐसा क्या करूं यहां पर कि दोनों इक्वल हो जाए। भैया पासबुक तो 0 है और एडजस्टमेंट मैं कहां कर सकता हूं, कैश बुक के अंदर, तो मैं यहां करूंगा प्लस का 1000 और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और ये आ गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो आंसर जो हमारा आएगा ना वो सुन लो क्या होगा, जो हम एडजस्टमेंट करेंगे इक्वल करने के लिए। तो आप मुझे बताओ हमने इक्वल करने के लिए कौन सी अमाउंट को लिखा अभी, 1000, ये प्लस का आंसर हुआ हमारा 1000। मान लो यही सेम क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बिल्कुल सेम। यहां क्या लिखा है, एज पर बैलेंस पासबुक, एज पर बैलेंस क्या लिखा हुआ है, पासबुक। तो मुझे बताओ मैं टिक कहां पर लगाऊं, जैसे यहां पर समझाया था मैंने, यहां मैं टिक लगाऊंगा पासबुक के ऊपर। भैया देखो एज पर बैलेंस पासबुक का मतलब है जो भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा इक्वल करने के लिए, जो भी एडजस्टमेंट मैं इक्वल करने के लिए करूंगा वो मैं कहां कर सकता हूं, पासबुक के अंदर कर सकता हूं। स्टेटमेंट तो सेम है, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है। स्टेटमेंट क्या थी, आपने एक क्रेडिटर को 1000 रुपए का चेक दिया, आपने, भाई हम दे रहे हैं, हम और हम दोनों में से बताओ कौन से हैं, कैश बुक वाले हैं पासबुक वाले, सही से बताना आप, हम हैं कैश बुक वाले। तो सबसे पहले माइनस कहां से होगा, हमारी तरफ से कहां से होगा, हमारी तरफ से होगा। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन में क्या था, बट जो वो क्रेडिटर था वो बैंक में पहुंचा ही नहीं चेक लेकर, तो बैंक में बताओ कुछ प्लस या माइनस हुआ, आप खुद बताओ। वो क्रेडिटर बैंक में पहुंचा ही नहीं यार, तो बैंक में क्या होगा, 0 बटा सन्नाटा। बट वही केस, भाई दोनों को इक्वल करना है। देखो भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, हमें दोनों को इक्वल करना है, बट देखो दोनों तरीके से हो सकता है। यहां पर माइनस 1000 लिखूंगा तब भी इक्वल हो जाएगा, यहां से प्लस करूंगा तब भी इक्वल हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बैलेंस किस चीज का है, एज पर बैलेंस पासबुक। जो आपका बैलेंस है वो पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो एडजस्टमेंट मैं कहां करूंगा इक्वल करने के लिए, बताओ आप, पासबुक के अंदर। तो यहां पर कितना है 1000, तो मैं ऐसा यहां पर क्या लिखूं कि दोनों इक्वल हो जाए, बताओ आप खुद, माइनस का 1000,
क्लियर है, हो गए दोनों इक्वल। तो मुझे बताओ मैंने एडजस्टमेंट जो करी है वो कौन सी करी है इक्वल करने के लिए, माइनस का 1000। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन दोनों के सेम थे, बट यहां पर जो आंसर आया वो प्लस का 1000 आया, यहां पर जो आंसर आया वो क्या आया, माइनस का 1000। मैं आपको सिर्फ ये समझाने वाला था। तो इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं यार ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपने समझ लिया है, और मेरी गारंटी लिख के ले लो, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। तो बने रहो इस वीडियो के अंदर, एक क्वेश्चन हम करके जाएंगे अभी, ठीक है ना। मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है, आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, मैंने कहा था आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और आपको वो बहुत आसान लगेगा। अगर आपने इससे पहले वाला बहुत अच्छे से समझा होगा, वो कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। एक्स लिमिटेड, XYZ लिमिटेड शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। सबसे पहली चीज आपको समझ आ गई होगी, बैलेंस किसका दे रखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगी वो कहां होगी, कैश बुक के अंदर। मतलब हमें अगर इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए हमें जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी, जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा वो कहां लिखना पड़ेगा, कैश बुक में। और कितने का बैलेंस दे रखा है, 10,000 का। इसको लिखते कैसे, देखो फॉर्मेट आपके पास दे रखा है मैंने, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। जो डेट दे रखी है वो डेट लिख लेना, एंड पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। क्लियर, यहां पर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते हैं, यहां पर प्लस और माइनस लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिला, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। मतलब क्या है, यहां पर क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस में मैं लिखूंगा 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहला काम तो बहुत सिंपल था, चेक इशूड 7,000 बट नॉट येट डेबिटेड बाय द बैंक। कहने का मतलब कि आपने चेक इशू करा है, देखो मैं हिंदी में भी क्या बोल रहा हूं, आपने चेक इशू करा है। हमें हर एक पॉइंट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, हमारे पास ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने सॉल्व करना है। इन सबको सॉल्व करने के लिए मुझे टी शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जहां पर हमें कैश बुक इक्वल टू पासबुक लिखना है, ठीक है। और आपको मैंने वहां पर समझाया था कि करना क्या है। उस टाइम पर मैंने आपको क्या बोला कि आपको एक टिक लगाना है, बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का। आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो आप टिक भी कहां लगाओगे, कैश बुक में। मतलब जो भी एडजस्टमेंट होने वाली है वो कहां होने वाली है, कैश बुक के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, चेक इशूड 7,000। किसने इशूड करा है, हमने इशूड करा है, तो हमारी तरफ से माइनस 7,000। कैश बुक हम होते हैं, पासबुक बैंक होता है, हमारी तरफ से माइनस का 7,000 रुपए। मुझे बताओ बैंक की तरफ से कुछ हुआ है ना, हमने पढ़ा ना पर, बट नॉट येट डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट नहीं करा, मतलब बैंक पासबुक ने डेबिट नहीं करा, माइनस नहीं किया, तो मतलब 0, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं एडजस्टमेंट कहां कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा इक्वल, बताओ। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिस दिन अच्छे से समझा होगा, वो मुझे बोलेगा सर यहां पर प्लस का 7,000 लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का है, तो एडजस्टमेंट भी कैश बुक में करना होगा, ठीक है ना। तो ये कट होकर 0 इक्वल टू 0 आ गया। आपने एडजस्टमेंट क्या करी, प्लस का 7,000। जो आप एडजस्टमेंट करोगे इक्वल करने के लिए, वो आपका आंसर होगा। तो आपका जो ए का आंसर होगा, ए वाले का फर्स्ट पार्ट का, ये स्टेटमेंट आप सेम लिख देना जो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सेम लिख के यहां पर प्लस में 7,000 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, जब तक मैं इसको रफ करता हूं। सेकंड स्टेटमेंट में ध्यान दो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 4,500 बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अरे हम चेक डिपॉजिट तो कर सकते हैं, अगर हम कोई दुकानदार, हम कोई बिजनेसमैन है और हमने किसी को सामान बेचा, तो हमें वो चेक में दे सकता है ना, वो हमें चेक दे सकता है। उसका चेक क्या हम 4 पाएंगे क्या, हम उस चेक को बैंक में जाकर डिपॉजिट कराएंगे। अगर वो बैंक में जाकर मैं डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे एक बात समझो, ध्यान से समझना, चेक डिपॉजिटेड, अच्छा चेक डिपॉजिट कौन करता है यार, ये भी बता दो। चेक डिपॉजिट कौन करता है, सबसे पहले बताना, हम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एक टी शेप बनेगा, कैश इक्वल टू पासबुक और एडजस्टमेंट कैश बुक के अंदर, हमने चेक को डिपॉजिट किया है। अगर हमने किया है तो प्लस भी हमारी तरफ से पहले होगा 4,500 प्लस, बट बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। बैंक का क्रेडिट माने प्लस, बैंक ने प्लस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया बैंक ने, तो 0। अब दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे बताओ मैं एडजस्टमेंट कहां करूंगा, आप खुद बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों इक्वल हो जाए। यस राइट, यहां पर मैं करूंगा माइनस का 4,500, क्योंकि बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक। क्लियर है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, माइनस का 4,500। क्लियर है, तो मैं यहां लिखूंगा बी, स्टेटमेंट सेम लिख देना, और माइनस की अमाउंट में 4,500। क्लियर है, चलो थर्ड की तरफ चलते हैं।
जो हमारा थर्ड वाला है उसको जरा ध्यान से देखना। ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट्स 5,000 इन द बैंक, नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अस। हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, कस्टमर ने एक चेक डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा कर दिया, तो मुझे बताओ सबसे पहले प्लस कहां हुआ? चेक डिपॉजिट का मतलब प्लस ही है ना, कुछ प्लस हो रहा होगा। मुझे बताओ, हमारे पास एक कैश बुक दे रखा है, पासबुक दे रखा है, हमारा एक कस्टमर है उसने डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दिया, तो सबसे पहले प्लस कहां हुआ होगा? आप खुद बताओ। इधर वो कितना अमाउंट है? प्लस का 5,000। साइन लगाना बहुत जरूरी है। प्लस का 5,000 माइनस का 5,000 आपको लिखना जरूरी है, साइन लगा के रखना, बहुत सिंपल हो जाता है समझना। तो प्लस का 5,000 बैंक ने प्लस कर दिया 5,000, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, है ना, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, हमारी तरफ जीरो। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा, जीरो है। बट मुझे बताओ दोनों को इक्वल करना है कि नहीं करना है? करना है ना दोनों को इक्वल। तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों इक्वल हो जाए? मैं कहां एडजस्टमेंट करूं? देखो यहां से माइनस भी कर सकता हूं, यहां पर प्लस भी कर सकता हूं, है ना। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, एज पर बैलेंस कैश बुक दे रखा है, कैश बुक दे रखा है तो एडजस्टमेंट यहां पर करनी है, कैश बुक में करनी है। तो यहां पर मैं ऐसा क्या लिखूं कि दोनों बराबर हो जाए? बताओ, यहां प्लस का 5,000 है तो इधर भी प्लस का 5,000, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने कौन सी एडजस्टमेंट करी? प्लस का 5,000 लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा सी, एरो बनाया और 5,000। ये एरो मत बना देना, यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखनी जो लिखा गया है पर शॉर्ट में अपना बना के लिख लेना, ठीक है ना, सिंपल होता है। अब मैंने तीसरा कर लिया है, चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा और भी सिंपल है, ध्यान समझना। बैंक चार्जेस 500 ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक। यार बैंक चार्जेस है यार, किसने चार्ज किया मुझे बताओ? बैंक चार्जेस लगाता है ना, कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, कुछ भी चार्जेस लगाता है। अगर बैंक ने चार्ज किया है, पता वो प्लस की चीज है माइनस की? सुन के बताओ आपको क्या लग रहा है? माइनस की चीज है ना। आपके पास दो कॉलम्स दे रखे, माइनस की चीज है, जो 500 रुपए वो माइनस का है। आप सबसे पहले माइनस का 500 कहां लिखोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, आप पहले माइनस का यहां पर लिखोगे 500 की यहां लिखोगे? बैंक चार्ज कर रहा है तो बैंक की तरफ से तो माइनस का 500 होगा, कोई दिक्कत? क्लियर है? और वो सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड किया गया, मतलब हमारी कैश बुक में 0 का 0 पड़ा। अब मुझे फिर इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए आपको मैंने बता रखा है, कैश बुक का बैलेंस है भाइयों, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट भी मैं कहां करूंगा? कैश बुक के अंदर। तो मैं ऐसा क्या लिखूं यहां पर कि दोनों बराबर हो जाए? आप खुद बताओ, मैं क्या लिखूं? सिंपल सी बात है, माइनस का 500, तो मैंने माइनस का 500 लिखा है, ठीक है ना। तो जो मेरा डी का आंसर है वो आएगा माइनस का 500, मतलब जो माइनस वाला कॉलम है उसके अंदर 500 रुपए लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट समझो, बड़ा सिंपल सा यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाय स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ XYZ लिमिटेड, बैंक हैज मेड इंश्योरेंस फी 2,000 रुपए। भाई देखो, बिजनेस इंश्योरेंस पे करता है, या तो वो खुद जाके पे कर देगा या बैंक वालों को बोल देगा कि वो कुछ होता होगा यार सिस्टम की, जाके ऑटोमेटिकली कट कर लेना, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली जो कट होता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है ना। XYZ जो इसका बिजनेस है XYZ लिमिटेड का, उसने क्या बोला? बैंक हैज मेड इंश्योरेंस फी। इंश्योरेंस का जो फीस है वो कौन मेड कर रहा है? बैंक हैज मेड। बैंक हैज मेड का मतलब जो ये 2,000 रुपए देखो पेड हो रहा है, आपको पता है ये 2,000 का पैसा जाना है, माइनस की चीज है, 2,000 माइनस का है। बट सबसे पहले करूं कहां? सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, बैंक हैज मेड, तो बैंक ने मेड किया तो बैंक से माइनस का 2,000। क्लियर है? क्या ये दोनों इक्वल दिख रही हैं आपको? अब खुद बताओ, नहीं दिख रही है ना? तो मुझे बताओ सारी एडजस्टमेंट कहां पर हो रही है? एडजस्टमेंट इक्वल करने के लिए मैं एडजस्टमेंट कहां पर करूं? आप खुद बताओ। यस राइट, मैं यहां पर लिखूंगा माइनस का 2,000। तो मैंने जो इक्वल करने के लिए अमाउंट लिखी है वो मैंने क्या लिखी है? माइनस का 2,000। तो यहां पर मैं लिखूंगा ई, और यहां पर एरो का मतलब बार बार समझा रहा हूं, एरो का मतलब बार बार समझा रहा हूं कि यहां पर ये स्टेटमेंट ही लिखनी है, और माइनस का 2,000। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया, आपने 500 के 5 पॉइंट कर लिए हैं, ठीक है ना। लास्ट स्टेप भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्लोजिंग करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा, तो इसको सुन लो जरा ध्यान से। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर स्टार्टिंग बैलेंस है कैश बुक का, हमारे पास स्टार्टिंग इसकी है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जो नीचे बैलेंस बचेगा वो पासबुक का बचना चाहिए। क्लियर है? अगर ऊपर पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो नीचे हम कौन सा बैलेंस रखेंगे? कैश बुक का। बट अभी ऊपर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो कैश बुक का बैलेंस है, तो नीचे जो भी बैलेंस बचेगा प्लस का या माइनस का, वो कौन सा बचेगा? पासबुक का। चलो चेक करते हैं। यहां देखो माइनस साइड में कितना हो गया आपका, अगर आप माइनस साइड की बात करोगे तो हमारे पास ये 2,000 और ये 6,500, ये 7,000,
7,000 रुपए आपका माइनस साइड में आ रहा है और प्लस में कितना आ रहा है 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22,000 रुपए आपके आ रहे हैं प्लस साइड में। मुझे बताओ प्लस का 22,000 है, माइनस का 7,000 है, अगर मैं इनका बैलेंस निकालूंगा, बैलेंस मतलब माइनस करूंगा, तो क्या चीज बचेगी मेरे पास? प्लस का बचना चाहिए माइनस का? आप खुद बताओ। प्लस का मेरे पास 22,000 है और माइनस का मेरे पास 7,000 है, अगर मैं इन दोनों का बैलेंस करता हूं तो प्लस की आइटम बचेगी या माइनस की बचेगी? आप खुद बताओ। प्लस की बचेगी। तो प्लस की देखो कहां पर बचनी है आपकी, प्लस की बचेगी यहां पर 15,000। कितनी बचेगी? 15,000, ठीक है ना। ये जो 15,000 बचे हैं ये आपका पासबुक का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? पासबुक। मैंने आपको पहले बताया था ऊपर अगर कैश बुक का बैलेंस है तो नीचे किसका बैलेंस बचेगा? पासबुक का। अब पासबुक का आपका बच रहा है प्लस का आइटम। पासबुक का प्लस कौन सा होता है आप खुद देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है आप खुद चेक करो जाकर। तो पासबुक का जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है? अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है ना। आज थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया और प्लस आपको मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा के दिखाया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।